लद्दाख में हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली है और 22 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है। और कांग्रेस से अगर बात की जाए तो कांग्रेस को भी 8 सीटें जो है वो इस चुनावों में मिली है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है इन चुनावों में। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार लद्दाख में चुनाव करवाए गए, यहाँ पर भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। और खुशी यहाँ पर मनाते हुए दो नगाड़ों के साथ बड़ी मुबारक की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से करगिल में जीत हुई है और ये दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जम्मू कश्मीर के लद्दाख के हर गांव में मजबूत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी इलेक्शन होगी उसमें इसी तरह कामयाब होगी। और एक बात मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इलेक्शन कराने से डरती है और आज बीजेपी का जो ये स्टैंड था कि इलेक्शन नहीं करानी, जो उनको डर था वो आज विंडिकेट हो गया कि वाकई उनका डर सही है। जब भी इलेक्शन होगी जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी तो कुदरती बात है जो रियासत जम्मू कश्मीर में लद्दाख में जो लोगों की मुश्किलात हैं उसको कम करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना योगदान देगी। और इस जीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्डर है उसको एक बूस्टर डोज मिली है। इस जीत के लिए मैं अपनी लीडरशिप को मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन उमर साहब को, जिन्होंने उमर साहब ने वहाँ करगिल में
वहाँ बाकायदा इलेक्शन के टूर किए और उसका नतीजा है कि वहाँ लोकल लोगों ने भी मेहनत की और उमर साहब के जाने से इलेक्शन कामयाब हुए। 300 से टूटने के बाद पहली बार चुनाव करवाए गए, यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा है कि बगादारी पार्टियों को ये चेतावनी है कि जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर में खिलवाड़ करोगे तो जनता जवाब देगी। देखिए, बात यह है, हमारा देश जो है ये जमहूरियत पसंद देश है और हमारे जो देश की जमहूरियत है इसका सिक्का पूरा दुनिया में है। और उमर साहब ने वाज़ दफ़ा कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी की बात मानी जाती है, सिक्का माना जाता है, मगर जब लखनपुर पहुंचता है तो वहाँ डेमोक्रेसी रुक जाती है। तो ये बीजेपी की आंखें खुल गई हैं और अब बीजेपी और डर गई है कि ये जो इलेक्शन है कोई भी हम कराएंगे, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिलेगी। और क्योंकि लोग जो हैं उनसे परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, झूठ से परेशान है, हर उनका नारा झूठा होता है। किसान परेशान है कि उसको आपने डबल इनकम करने की बात की थी। स्टूडेंट परेशान है कि आपने उसको चंडीगढ़ और लुधियाना और कहाँ उसको 13वीं जमात के लिए टेस्ट देने के लिए भेज दिया। उनको आप कहते हैं जी हम डबल डिजिटल इंडिया करेंगे। आज लोग परेशान है कि घर में टेलीफोन चार्ज नहीं होता, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। लोगों की प्रॉब्लम की तरफ भी नहीं देख रहे। आने वाले वक्त में कल लोग फैसला करेंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। तो मैं लोगों को बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत बड़ी मजबूत क़यादत है और वो जो भी मुश्किलात लोगों की होगी उसको हल करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रायोरिटी रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है जो चुनावों में जीत मिली है। भारत जोड़ो यात्रा का बात यह है कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है या कांग्रेस जीती है, बाकी तो कोई खास जीता नहीं। आप बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है। भारत जोड़ो का असर जो है वो बाकी देश में हो सकता है, यहाँ भारत जोड़ो का असर इसलिए कम है कि यहाँ कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और मेहनत करने की जरूरत है जिससे कि हम पूरी कामयाबी जो है थम्पिंग मेजॉरिटी से लाएं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने फारूक साहब की क़यादत में भी, उमर साहब की क़यादत में भी 2/3 मेजॉरिटी लाई। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय के अंदर जो है वो जश्न जहां पर मनाया गया है और एक बड़ी जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को मिली है। 22 में से 11 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन में आई हैं। कांग्रेस के दामन में 8 सीटें आई हैं और भाजपा सिर्फ 2 सीटें ही जो है वो लद्दाख के इन चुनावों में जीत पाई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रही है क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी लद्दाख में, कई समय उन्होंने निकाला, जिसकी वजह से आज चुनावों के ये नतीजे जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं कह रही होगी कि चुनाव जो है वो जनता तय करती है कि चुनावों में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और कहीं ना कहीं भाजपा को लद्दाख में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नमस्कार।